तो मैं अब आपको हिस्ट्री का चैप्टर 2 एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये सेकंड पार्ट है हमारा, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जितना ही हमारा फर्स्ट था उससे थोड़ा सा कम, बिकॉज ये टॉपिक आपको बस समझने के लिए चाहिए। 1-2 मार्क्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। बिकॉज देयर आर स्टूडेंट्स जो स्मार्ट स्टडी करके एक मेरिट बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी फ्रूटफुल होगा। चैप्टर है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सोशलिज्म इन यूरोप कंटिन्यू करते हैं। सोशलिज्म बेसिकली होता क्या है, ये मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बना रखा है, आप वहाँ से जाकर कंसल्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगी। बाकी हमारी जो सोसाइटी थी वो कैसे पॉलिटिकल ग्रुप्स में डिवाइड हो चुकी थी, कैसे सबका थॉट प्रोसेस था और सबने इन सब चीज़ों में इनिशिएटिव लिया और लोगों को स्ट्रेंथ दी ताकि कुछ चेंजेस आ पाए, वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, आपसे एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, तो बहुत ही ज़्यादा उस पर फोकस करिएगा। इससे भी कुछ 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो हेडिंग है वो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। तो ये हमारी जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, सोशल चेंज है, इससे आप क्या समझते हैं? इंडस्ट्रीज है, तो इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी, ठीक है, बिकॉज टेक्नोलॉजी आ रही थी, एडवांसमेंट हो रहा था, तो हर एक फील्ड में प्रोग्रेस हो रही थी। सोशल चेंज, बिकॉज अगर हमारी इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, तो उसी हिसाब से हमारी सोसाइटी भी चेंज होगी। उनकी लाइवलीहुड में चेंजेस आएंगे, उनकी वेजेस में चेंजेस आएंगे, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है उसमें चेंजेस आएंगे। तो इस टाइप के चेंजेस हम पढ़ेंगे और इन सब चेंजेस को लाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल भी करना पड़ा था, बिकॉज हर जगह सिचुएशन सेम नहीं रहती है। कुछ लोग इस चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इसको फटाफट खत्म कर लेते हैं कि हमारी जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी सेटअप हो रही थी, न्यू सिटीज़ भी आ रही थी, मतलब नई नई सिटीज़ बन रही थी, ठीक है, वहाँ इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी। तो क्या प्रॉब्लम्स थी और कैसे हुआ ये सब चीज़ें, फटाफट इसको ख़त्म करते हैं। सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस, ठीक है, ये लाना था हर जगह, मतलब इकोनॉमी भी तो इंक्रीज होगी जब हमारी इंडस्ट्री सेटअप होगी, कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ फ्लक्चुएशंस होंगे। तो जब सेटअप हो रही थी तब फ्लक्चुएशंस होंगे, मतलब इकोनॉमी गिर रही होगी, ठीक है। वाई? क्योंकि इन्वेस्टमेंट उधर ज़्यादा है ना, और न्यू सिटीज़ बन रही थी और इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी, प्लस अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा था, बिकॉज पॉपुलेशन थी। तो धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही थी, अचानक से तो नहीं हो गई थी, और कुछ लोग इन सब चीज़ों को रेजिस्ट भी कर रहे थे। तो वेजेस जो है वो बहुत ही कम वेजेस पे लोग फटाफट लिए जा रहे थे, एम्प्लॉयर्स ढूंढ लिए जा रहे थे, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई थी, ठीक है। तो और ये सब जो चेंजेस ला रहे थे, इसमें मेजर रोल पूरी सोसाइटी थी, मेन, विमेन्स एंड चिल्ड्रन, ठीक है। तो हमारा जो इनिशिएटिव लिया, जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे जिनके बारे में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उन लोगों ने ये इनिशिएटिव लिए थे। बेसिकली ये प्रॉपर्टी ओनर्स थे और ये अपना लाइवलीहुड, अपना बैलेंस, अपना पैसा खुद निकालते थे, इन्वेस्टमेंट करते थे, ट्रेड्स करते थे, और उन सब चीज़ों से ये अपनी वेल्थ इकट्ठा करते थे। तो इन लोगों ने क्या किया कि ये लोग सोशल चेंजेस में हेल्प कर रहे थे, इंडस्ट्रीज सेटअप होने में भी इन्होंने काफ़ी अपना मेजर रोल प्ले किया। और एक टाइम पे इन्होंने सोचा कि नहीं, अब हमें एक नेशनलिज्म अचीव करना है। तो 1815 की जो गवर्नमेंट थी हमारी, जो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन ख़त्म किया था, तो आपने पढ़ा होगा कि 1815 की गवर्नमेंट थी, क्या चीज़ें थी। तो वो हमारी 1815 की गवर्नमेंट पे उन्होंने कुछ चेंजेस लाए, नेशनलिज्म अचीव किया, और इसी को देखते हुए हमारी इंडियंस ने भी काफ़ी इंस्पिरेशंस ली थी, काफ़ी चीज़ें सीखी थी कि हाँ, हमें भी कुछ करना चाहिए, और स्ट्रेंथ भी मिली थी, बिकॉज लोग एक दूसरे को देखकर ही सीखते हैं। सो ये केस आया कि नेशनलिज्म को एंड हुआ, हमारा नेशनलिज्म अचीव करने के लिए उन्होंने एंड किया गवर्नमेंट ऑफ 1815 पे, पुट एन एंड टू गवर्नमेंट ऑफ 1815। प्लस एक नाम याद रखिएगा, जोसेफ मैज़नी का, जो कि हमारे इटालियन नेशनलिस्ट थे, फाइन। इन्होंने इटली में चेंजेस लाए थे, इटली में नेशनलिज्म अचीव करने के लिए इन्होंने इनिशिएटिव लिया था, और इनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो हम आगे पढ़ेंगे भी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, आपसे क्वेश्चन भी किया जा सकता है, इसी 1-2 मार्क्स की मैं बात कर रही थी, बिकॉज बहुत छोटे छोटे नाम है, लोग अक्सर मिस आउट कर जाते हैं। तो अगर मैं एक बार इसको हाईलाइट कर दूंगी तो आपकी भी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो जोसेफ मैज़नी का नाम याद रखिएगा, नेशनलिज्म अचीव करने के लिए किस गवर्नमेंट पे एंड लगाया गया था, इनिशिएटिव किसने लिया था, ठीक है।
प्लस लिबरल्स रैडिकल्स कौन थे उस वक्त पे और क्या प्रॉब्लम्स थी। इसी के साथ ये टॉपिक एंड होता है और हम फटाफट पढ़ लेते हैं कि सोशलिज्म इन यूरोप क्या था। ठीक है, तो सोशलिज्म हमारा था क्या, जहां लोगों को एक प्राइवेट प्रॉपर्टी से कंसंट्रेशन हट जाए और जो बेसिकली इसमें इन्वॉल्व हैं, जो हेल्प कर रहे हैं जो डेवलपमेंट में, उनको इम्पोर्टेंस मिले। 19th सेंचुरी की बात है कि लोगों का अटेंशन आया, गैदर किया कि हाँ हमें भी अब एक सोशलिस्ट सोसाइटी चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारे सोशलिस्ट जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मेंशन करना बहुत जरूरी है। ठीक, रीजन क्या था, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्यों थे? रीजन ये था, देखिए हर एक चीज जब आप पढ़ते हैं तो उसका एक रीजन होता है, उसके पीछे का एक कॉज होता है। ठीक है, और उसको उस कॉज को रिमूव करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए होते हैं और फाइनली एक रिजल्ट बनता है। हर एक टॉपिक में मोस्टली आपको ये 3 हेडिंग्स मिलेंगी ही मिलेंगी। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे सेग्रीगेट करके पढ़ लो। कुछ वैसे ही मैंने इसको सेग्रीगेट किया है। क्या था हमारा, जो हमारे ये प्रॉपर्टी ओनर्स थे, ठीक है, प्रॉपर्टी ओनर्स, जो प्रॉपर्टी मिल रही थी प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो बेसिकली जब उनको बेनिफिट्स मिल रहे थे तो सिर्फ ओनर्स का रिकॉग्निशन हो रहा था। जो उसमें इन्वॉल्व थे, जो बेसिकली उसके डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे थे, उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं था। तो सोशलिस्ट का थॉट प्रोसेस यही था कि सबको थोड़ा इक्वल ट्रीटमेंट मिले, सबके बीच में हमारे प्रॉफिट शेयर हो। उसी के लिए जो हाँ विजन था, लोगों का देखने का तरीका, हर एक इंसान का देखने का तरीका अलग था। ठीक है, उसी के लिए उन्होंने क्या सोचा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बननी चाहिए। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी है क्या, जब आप ये जानेंगे तब आप समझेंगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्यों थी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या थी, प्रोड्यूस करती थी गुड्स को, ठीक है, मतलब मैन्युफैक्चर करती थी, ठीक है, डेवलप हो रही थी इंडस्ट्रीज, लेकिन जो प्रॉफिट था वो इक्वली शेयर हो रहा था। ठीक है, ये सिर्फ प्रॉपर्टी ओनर्स के पास नहीं जा रहा था, बल्कि जो वर्कर्स इसमें इन्वॉल्व थे उनके पास भी जा रहा था। और यही चाहते थे हमारे सोशलिस्ट, जिसकी वजह से उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक इंट्रोडक्शन सोचा। तो उसमें हमारे 3 सोशलिस्ट का नाम हमें याद रखना है, रॉबर्ट ओवन, लुइस ब्लैंक और कार्ल मार्क्स। फाइन, तो हम देखते हैं कि इन्होंने क्या देखा। रॉबर्ट ओवन जो थे वो एक मैन्युफैक्चरर थे, इंडियाना यूएसए के। ठीक है, यूएसए में एक इंडियाना प्लेस है, वहां पे मैन्युफैक्चरर थे। उन्होंने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई थी जिसका नाम था न्यू हार्मनी। एक तरीका है कि ये इन्होंने एक स्टेप लिया था, कोऑपरेटिव्स का इंट्रोडक्शन किया था और लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट दिया था। दूसरे थे हमारे लुइस ब्लैंक। इनका देखने का विजन ये था कि एक अकेला सिंगल पर्सन कुछ नहीं चेंजेस ला सकता है, एंड सो जो हमारी गवर्नमेंट है उनको सपोर्ट करना चाहिए हमारा, और जो हमारे कैपिटलिस्ट हैं उनको एंड लाना चाहिए। अब यहाँ फिर से एक नया टर्म आया, कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट क्या था, यही जो हमारे प्रॉपर्टी ओनर्स थे उन्हें हम कैपिटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट को कैपिटलिस्ट का एक एंड होना चाहिए और हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करना चाहिए। और हमारे जो कार्ल मार्क्स थे उनका थोड़ा सा डिफरेंट विजन था। वो चाहते थे कि जो वर्कर्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, मतलब उनको वेजेस भी लो मिल रहा था और रिकॉग्निशन भी नहीं था, प्लस उनके पास गुड्स का एक्सेस नहीं था। वो सिर्फ लोगों के कहने पे वर्क करते थे, लोगों के अकॉर्डिंग चलते थे। ठीक है, तो चाहिए थे कि फ्री करवाना चाहते थे वर्कर्स को, कैपिटलिस्ट के एक्सप्लॉइटेशन थे, प्लस एक रैडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी चाहते थे। सोशलिस्ट, भाई फिर से आपको टर्म मिल जा रहा है, आई गेस आप अब कनेक्ट कर पा रहे हो। फाइन, हमारी कम्युनिस्ट सोसाइटी आ गई थी फाइनली। ठीक है, कम्युनिस्ट सोसाइटी को एक थॉट प्रोसेस जो है, जो बेसिकली किसकी थ्योरी पे आया था, उसे हम कहते हैं मार्क्सिस्ट थॉट। कार्ल मार्क्स का मार्क्स लिया गया है, मार्क्सिस्ट थॉट। ठीक है, उसमें जो है हमारे वर्कर्स पे जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था उसका एंड हो गया था, प्लस लोगों को जो गुड्स थे और लोगों को जो ट्रेड का पोर्शन था उस पर फ्री एक्सेस मिल रहा था। तो इस सब चीज़ों की वजह से सोशलिज्म आया और फाइनली देखिए कम्युनिस्ट सोसाइटी बन गई। किन लोगों ने पार्ट लिया था इसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा भी जा सकता है। तो चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, कैसे हमारे सोशलिज्म में लोगों को सपोर्ट मिला, एंड देन हम स्विच करते हैं रशियन रेवोल्यूशन पे। और आई होप कि आपको ये बोरिंग नहीं लग रहा होगा। अगर कोई सजेशन है तो आप प्लीज मुझे मेंशन कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी थोड़ा एनकरेजमेंट मिले, एंड आई परफॉर्म बेटर द नेक्स्ट टाइम।